हेलो एवरीवन। आज अपने वीडियो में मैं ये मॉर्निंग ग्लोरी के बारे में दिखा रही हूँ। ये इतने सारे मॉर्निंग ग्लोरी हमारे गार्डन में लगाए हुए हैं हमने, और ये हमने स्प्रिंग सीज़न में समझ लीजिए फरवरी लास्ट में मैंने इसके सीड्स लगाए थे, और इस समय मई में तो फुल ब्लूम पे है मॉर्निंग ग्लोरी। इतने खूबसूरत ये फ्लावर्स ब्लूम हो रहे हैं, खिले हुए हैं। और वैसे ये मैंने 15 दिन पहले ही वीडियो बनाया था, आज मैं पोस्ट कर रही हूँ। लेकिन काफ़ी मतलब ये जितनी तेज़ धूप हो रही, जितनी गर्मी बढ़ रही है, इसके फूल उतने सुंदर खिल रहे हैं मॉर्निंग ग्लोरी के। और ये पूरा मैंने इसमें दिखाया है कैसे मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स निकालने हैं और कैसे उसको लगाना है, सीड्स को कैसे जर्मिनेट किया जाता है, वो मैंने सब इस वीडियो में दिखाया हुआ है। और ये इतने खूबसूरत हमने जो ट्रेलिस पे इसकी बेल चढ़ा दी है। मॉर्निंग ग्लोरी की बेल होती है, ये बेल में होती है जिसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमने ये ट्रेलिस बनाया है बैम्बू का। ये बैम्बू के हमने ट्रेलिस, ये सपोर्ट बना के लगा रखे हैं सारे पॉट्स में। और सिंपल बैम्बू भी लगा सकते हैं, पर ये थोड़ा सा डिज़ाइन दे दिया है हमने इसमें। और मॉर्निंग ग्लोरी की वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, मतलब मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर मिलाना। मॉर्निंग ग्लोरी को सुबह सुबह की धूप चाहिए, उसमें ये फुल ब्लूम पे होते हैं। सुबह की धूप में इतने सुंदर ये खिलते हैं। ये सुबह सुबह 7 बजे करीब, मैंने 6:30-7 बजे ये वीडियो बनाया है, उस समय ये फूल एकदम पूरी तरह से खिल गए हैं। और ये देखिए सुबह 7 बजे ये सूरज जब उग रहा है, मतलब सन अपना 6 बजे के बाद, 5:45 बजे करीब हमारे यहाँ सनराइज़ होता है। और उसके बाद मैंने ये 7 बजे करीब ये वीडियो बनाया है। इतना सुंदर ये खिल के चारों तरफ पूरे मॉर्निंग ग्लोरी खिले हुए हैं। और ये जब 11-12 बजे करीब इनके मुंह सिकुड़ने लगते हैं, ये पूरे से फ्लावर्स सिकुड़ने लगते हैं जब तेज़ धूप हो जाती है बहुत। लेकिन बहुत असर नहीं होता प्लांट पे तेज़ धूप का, ऐसा नहीं है कि प्लांट्स जलने लगते हैं। और ये देखिए कितने ये मॉर्निंग की धूप में कितने सुंदर ये खिले हुए हैं। पूरी तरह से अपनी पूरी खूबसूरती बिखेरते हैं ये मॉर्निंग ग्लोरी। इसलिए इसका नाम मॉर्निंग ग्लोरी है, क्योंकि ये सुबह की धूप में ज़्यादा खिलते हैं। और इस तरह से सपोर्ट लेके ट्रेलिस पे इस तरह से पूरा ये खिला हुआ है। मॉर्निंग ग्लोरी को कटिंग से या सीड से उगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। और सीड्स हम या तो स्प्रिंग सीज़न में या रेनी सीज़न में इसके सीड्स लगा सकते हैं। और हमने इसके सीड्स लगाए थे फरवरी लास्ट में करीब हमने लगाए थे, और ये इस समय तक तो फुल ब्लूम पे है। मई में मतलब 3 महीने में ये पूरी तरह से खिल जाते हैं, इसके फूल खिलने लगते हैं। और वैसे 1 महीने में अगर सीड्स लगाएंगे तो 1 महीने में इसके प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी के लिए धूप लगना ज़रूरी है, मॉर्निंग की धूप लगना ज़रूरी है। और इसके पॉट छोटे नहीं होना चाहिए जिसमें हम सीड्स लगाते हैं मॉर्निंग ग्लोरी के। 12 से 14 इंच का पॉट होना चाहिए। और मैं आगे वीडियो में इसकी सॉइल के बारे में भी बताऊंगी। और इसमें फर्टिलाइज़र लिक्विड, काउडंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र, या बोन मील भी डाल सकते हैं। और बनाना पील का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं इस समय गर्मियों में। बोन मील डालने पे भी फास्फोरस मिलता है, और बनाना पील फर्टिलाइज़र में भी फास्फोरस होता है, और जिससे इसके फूल खिलने में, ब्लूम होने में हेल्प मिलती है फास्फोरस से। तो वो काफ़ी इसमें फ़ायदेमंद होता है फर्टिलाइज़र। वैसे इसमें वर्मी कंपोस्ट भी दिया जाता है, इसकी मिट्टी में मिलाया जा सकता है। ये पूरी गर्मी भर समझ लीजिए अगस्त सितंबर तक, तो सितंबर अक्टूबर तक तो पूरे इसमें फूल आएंगे, फूल खिलते ही रहेंगे इसमें। और ये पूरी तरह से, और विंटर में इसका थोड़ा डोरमेंसी पीरियड होता है। विंटर्स में दिसंबर के बाद ये डोरमेंसी में चला जाता है प्लांट, लेकिन सूखता नहीं है। फ्लावर्स आने कम हो जाते हैं, मतलब फ्लावर्स आने भी बंद हो जाते हैं। वैसे हमारे इन प्लांट्स में एक आध फूल विंटर्स में भी आते रहे, फूल खिलते ही रहे हैं। पर हमने फिर उधर दिसंबर जनवरी में इसकी कटिंग कर दी थी। और कटिंग करने के बाद ये फिर वापस से कुछ प्लांट्स की कटिंग करी थी, और कुछ के हमने फिर सीड लगाए फरवरी में। और ये इस तरह से
अभी तो खिले हुए हैं सारे। जो विंटर्स में हमने कटिंग की थी उनके भी वापस से ग्रोथ हो गई है, और जो सीड्स लगाए थे हमने वो भी काफ़ी ग्रो हो गए हैं, उनसे भी फ्लावर्स आने लगे हैं। ये देखिए ये सिकुड़ने लगे हैं। ये 12 बजे 11:30-12 बजे का हमने ये वीडियो बनाया है मैंने। इस समय ये सिकुड़ने लगे हैं। अब ये फुल एकदम सिकुड़ जाएंगे, पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, इनके मुंह बंद हो जाएंगे, और नेक्स्ट डे ये फिर से खुल जाएंगे इस तरह से। और ये जो सिकुड़े हुए ये पूरी तरह से ये फ्लावर्स के मुंह बंद हो गए हैं। ये मैंने बनाया है वीडियो, और इनके बगल ये इसके बगल में कली है। ये सारे इनके देखिए सारे जब धूप 11-11:30 बजे की धूप जब तेज़ होने लगती है, और एक कली है और एक फूल है। ये कली भी कल खिल जाएगी, और ये फूल सिकुड़ गया है ये भी कल खिल जाएगा, नेक्स्ट डे खिल जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सूखने के बाद ये इस समय फूल सिकुड़ने के बाद गिर जाता है, ऐसा नहीं है। ये फूल दूसरे दिन फिर खिल जाएगा। इस तरह से ये 11-12 बजे की धूप में इस तरह से सिकुड़ गए हैं पूरी तरह से, ये दोपहर के टाइम। लेकिन तो भी खूबसूरत लगते हैं। इसकी लीव्स का भी हार्ट शेप होता है, तो इसकी लीव्स अपने आप में इतनी ब्यूटीफुल होती हैं कि वैसे ये शो प्लांट लगता है, वैसे ही बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट। और हार्डी प्लांट है ये, वैसे एक तरह से मतलब देखने में नाजुक है लेकिन हार्डी है। इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। और ये देखिए ये दोपहर की धूप है, ये करीब 11:30-12 बजे की धूप सन मैंने दिखाया है, जो एकदम तेज़ इस समय हो गया है। इस समय इनके फूल सिकुड़ गए हैं। इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करना चाहिए। इसकी जब पॉट में मिट्टी ऊपर की मिट्टी सूख जाए तब ही पानी डालना चाहिए इसमें। ये मैं सीड्स निकाल रही हूँ इसमें से। ये मैंने सीड्स निकाले थे करीब उधर फरवरी में, मैंने तब ये सीड्स निकाले थे, उसका वीडियो बनाया है। फरवरी मार्च के करीब ये हमारे जो पिछले प्लांट्स थे, जब हमारे जो लास्ट ईयर के जो प्लांट्स थे जिनकी फिर हमने कटिंग कर दी थी बाद में, ये इस तरह से सीड्स निकल रहे हैं। ये कटिंग के बाद थोड़े ग्रो हुए थे, तब ये देखिए इसमें पॉकेट्स बन गई हैं, सीड पॉकेट्स बन गए हैं, और उनमें से ये सूखने के बाद इस तरह से सीड्स निकल रहे हैं। ये सारे सीड्स निकालने के बाद हमने रखे, इनको प्रिजर्व कर दिया था, 1-1.5 महीना रखा था। उसके बाद हमने पॉट्स में लगाए थे। इस तरह से ये सारे सीड्स, ये हमने जो मैंने सॉइल मिक्स बनाया है, एक पार्ट गार्डन सॉइल, एक पार्ट सैंड है, और एक पार्ट कंपोस्ट है। इन सबको मिक्स कर लिया है हमने। इसकी सॉइल वेल ड्रेन होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, और इसकी सॉइल एसिडिक होनी चाहिए। अब इस तरह से ये पॉट में हमने ये इसके होल, जो ड्रेनेज होल है, उनको पूरी तरह कवर नहीं किया है। ये पत्थर के टुकड़े या ठीकरी जो बोलते हैं वो लगाया है, और ये 12 इंच का गमला है, और उसमें हमने इस तरह से सॉइल मिक्स डाल दिया पूरा। ये डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से, इसके बाद इसको अच्छी तरह से प्लेन कर दिया। अब इसमें पानी से इसको पूरी तरह से भिगो देंगे, पूरा इसको शावरिंग कर दिया है, पूरा हमने अच्छी तरह से भिगो दिया है। अब इस तरह से होल करेंगे, छोटे छोटे फिंगर से या किसी भी लकड़ी से इसको अच्छी तरह से होल कर सकते हैं। इसमें सॉइल मिक्स में हम इन होल्स में एक एक बीज डालेंगे, एक एक सीड डाल रहे हैं, और सीड को डाल के अच्छी तरह से कवर कर देंगे। मिट्टी या कंपोस्ट से भी, इसको ऊपर से कंपोस्ट डाल के भी कवर किया जा सकता है। ये सारे हमने होल किया। अब ये ग्रो हो जाएंगे, जब इसमें सीडलिंग निकलेगी तब उनको हम अलग अलग पॉट्स में लगा देंगे। एक एक पॉट में 2-2, 3 लगा देंगे उसके प्लांट्स। इस तरह से हमने कवर कर दिया है इसको, और अब इसको पानी से पूरी तरह से भिगो दे रहे हैं। इसमें फुल पानी भर दिया। वेल ड्रेन मिट्टी है इसलिए पानी को सोख लिया है पूरा इसने, इस तरह से। और शेड में रखेंगे इसको, फिर पानी सीड्स लगाने के बाद शेड में रख दिया है। और ये देखिए किस तरह से ये छोटे छोटे प्लांट्स निकल गए हैं। ये 1 महीने में करीब पूरे ये प्लांट्स ग्रो होने लगे थे, इनकी बेल चढ़ने लगी थी। ये ट्रेलिस लगा दिया था हमने सपोर्ट के लिए। ये बैम्बू के ट्रेलिस बनाए थे हमने, और इनके ऊपर ये इनके सपोर्ट लगा के एक छोटा सा फ्लावर भी निकल गया था 1 महीने में, छोटा सा फ्लावर। और ये देखिए हमारा रजनीगंधा का पॉट था, प्लांट का प्लॉट था, और उसमें ये सीड्स गिर गए थे। इसके बगल में प्लांट रखा होगा मॉर्निंग ग्लोरी का, और सीड्स गिरने के बाद ये अपने आप ग्रो हो गए हैं इस तरह से। वैसे हमने पॉट की मल्चिंग की हुई है गर्मियों में,
और ये गुलदाउदी का प्लांट था, उसमें ही इसके सीड्स अपने आप ग्रो हो गए हैं। मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स ग्रो होके ये प्लांट फ्लावर भी आ गया। विंटर में ये फ्लावर आ गया था इसमें। वैसे इसके सीड्स मार्केट में 20-30 रुपए में मिल जाते हैं और ऑनलाइन भी मिल जाएंगे।